डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हम इनमें क्या करेंगे, इसमें हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बैंकिंग सिस्टम में कुछ अहम या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम समझते हैं। देखो, डिपॉजिटर डिपॉजिट देयर सेविंग्स एंड गेट इंटरेस्ट। डिपॉजिटर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी जो सेविंग्स है उनको डिपॉजिट करवाते हैं और उनको कहाँ से क्या मिलता है, उनको अपनी सेविंग्स के बदले ब्याज मिलता है। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे पैसे हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा मनी है वो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक हमारी मनी के बदले हमें क्या देगा, ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, बैंकिंग के बीच में जो बैंक्स होते हैं उनके बीच में, हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन जो है वो बना रहता है। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी समझा रही हूँ। क्या है, डिपॉजिटर्स। देखो डिपॉजिटर्स में क्या है, डिपॉजिटर्स बैंक्स में पैसे जमा करवाएंगे और जिनको बैंक से पैसे चाहिए वो क्या करेंगे, वो बैंक से मनी को बोरो कर लेंगे। वो उनको क्या बोला जाएगा, बोरोरर्स। समझ आया, ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इंस्टीट्यूशनल और सेकंड होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इसमें हम डिफरेंस कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, एक तो बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बात करते हैं, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं ना, देखो हम अपने जो रुपीज़ हैं वो कहाँ जमा करवाते हैं, कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे कि जो जैसे हम पे कंट्रोल, हम किसको पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक्स को। आगे जो बैंक्स हैं वो किसको जब पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, आरबीआई को। आरबीआई क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इनको ये भी होता है, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की तो भलाई करते ही हैं और क्या करते हैं, साथ में खुद का प्रॉफिट भी देखते हैं। और जो बैंक्स होते हैं वो हमें रीज़नेबल प्राइस पे क्या करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेकर वो जो वर्क है वो हमें, जो लोन है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते। जैसे हमने हमारे घर के पास या फिर शॉप्स के पास कोई मतलब ऐसे मान सकते हैं कि काफ़ी जिसके पास पैसा हो या फिर वो फाइनेंस का काम करता हो, मतलब पैसों को ब्याज पे देने का काम करता हो, वो होते हैं मनी लेंडर। हम उनसे पैसे उधार लेंगे, जितना वो ब्याज कहेंगे हम उनके पैसों के बदले वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी कि ये खुद के घर पे ही ये जो सिस्टम है वो उसे रन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन जो मनी लेंडर्स होते हैं इनके पास थोड़ी मनी होती है और ये क्या करते हैं, अपनी मनी को डबल करने की वो क्या ऐसे बोलते हैं ना, लालच में, ग्रीड में क्या करते हैं, लोगों को पैसा किस पे देते हैं, लोन पे देते हैं या फिर ब्याज पे हम बोल सकते हैं। ठीक, फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या है, व्हेन प्रोडक्शन वर्क इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्कर्स एंड व्हेन एवरी यूनिट प्लेज अ स्पेशलाइज्ड राइज इन रोल इन प्रोडक्शन। यानी कि लेबर क्या होती है कि प्रोडक्शन वर्क में हम वर्कर्स को आगे की यूनिट में डिवाइड कर दें और सब वर्कर्स मिलकर एक साथ मिलकर क्या करें, वर्क करें। और अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो इसे क्या बोला जाएगा, स्पेशलाइज्ड वर्कर या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब क्या है कि हमने एक मज़दूर हायर किए, कुछ मज़दूर हमने लिए क्या करने के लिए, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। अब वो जो मज़दूर हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे
रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है रेफर्स टू जॉइनिंग द पुअर, वीक, बैकवर्ड एंड लो इनकम पीपल। पुअर लोगों को, वीक लोगों को और जो बैकवर्ड पीपल होते हैं इनको एक साथ सोसाइटी के आगे, एक साइड सोसाइटी के आगे जो सोसाइटी में इनको मूव करवाते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि ये जो पुअर जो पीपल्स होते हैं इनको रीज़नेबल प्राइजेस पर लोन प्रोवाइड करवाना, ताकि ये हमारी सोसाइटी के साथ क्या सके, कदम से कदम मिलाकर चल सके। वो सुना होगा ये लाइन तो आपने। ठीक है, अब जो मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है अब हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जैसे स्टेट बैंक हो गए, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप पीलीबंगा में देख लो, ये जो बैंक है हमारे आसपास, इनको बोला जाता है कमर्शियल बैंक। हम हमारे पैसे कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, मनी, कमर्शियल बैंक्स में। और कमर्शियल बैंक कहाँ हमारी मनी डिपॉजिट करवाता है, अपनी मनी RBI में। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। जैसे हम लोगों को क्या बोला जाएगा, सेवर अपनी मनी जमा करवाएंगे बैंक्स में। बैंक आगे क्या करेंगे, बोरोरर जो बोरो करेंगे मनी, उनको क्या कर देंगे, लोन के अमाउंट में मनी दे देंगे। ठीक है, ये एक जेठालाल से रिलेटेड आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि थोड़ा इंटरेस्ट आपका बना रहे, कि जैसे जेठालाल एक ऑर्डिनरी पीपल है। ऑर्डिनरी पीपल ने क्या किया, बैंक में पैसे जमा करवाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसने पैसे उधार मतलब बोरो कर लिए, मुकेश अंबानी ने। ठीक है, अब मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, आगे जैसे हमने सेविंग की, यानी कि जेठालाल ने सेविंग की, उसके बाद SBI में उसने जाकर मनी डिपॉजिट करवा दी, तो जो जेठालाल होगा वो क्या होगा, डिपॉजिटर। अब मुकेश अंबानी ने RBI से पैसे लोन पे लिए, तो मुकेश अंबानी क्या होगा, बोरोरर। समझ आई बात। तो ये बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट और बोरोइंग का जो वर्क है वो चलता रहता है। जो बैंक्स होते हैं इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स कहा जाता है। हम कहते हैं ना, जैसे डीलर या फिर दलाल टाइप्स, वो हम बोल सकते हैं। पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मनी से सेव की हुई मनी को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, और जो बैंक है प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी मनी को लोन के अमाउंट में किसी को भी दे देते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होती है डिपॉजिटेड मनी, और वो दूसरी होती है बोरोरर मनी। ठीक, ये काम चलता रहता है। अब आपको ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इस पे मैंने कुछ टाइप के डिपॉजिट्स दिखाए हैं। जैसे एक होता है करंट अकाउंट, एक कौन सा होता है, इसमें कुछ बताए हुए हैं मैंने, चेक होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं। ये मान लो कि मुझे अभी पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो वो पैसे क्या होंगे, मेरे डिमांड डिपॉजिट होंगे। डिमांड डिपॉजिट वो पैसे क्यों होंगे, क्योंकि जब मुझे उन पैसों की ज़रूरत होगी ना, मैं बैंक से वो पैसे निकलवा लूँगी। ठीक है, ये क्या है, मतलब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिटिंग the extra amount of my money in the bank and I withdraw my money when I needed it। मतलब मैं अपनी एक्स्ट्रा मनी बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं बैंक से वो जो मनी है उसको क्या कर दूंगी, विड्रॉल कर दूंगी, निकलवा लूँगी मेरी डिमांड पर। इसे क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। ये मैंने आपको चेक्स की क्या है एक पिक यहाँ पे दिखाई है कि चेक क्या होते हैं, चेक कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये चेक की कुछ इमेजेस हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे आएगा कि कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो रोल है कमर्शियल बैंक का इकोनॉमी में, इसे हम कल रीड करेंगे, इतना आप समझ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।